आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 193 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी ही खूबसूरत और विटी गज़ल है। इसको समझना भी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, वले मुझे तपिश दिल मजाले ख्वाब तो दे। करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेगे निगाह को आब तो दे। करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेगे निगाह को आब तो दे। दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, न दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता न दे, शराब तो दे। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे। और ये आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। ये कौन कहवे है आबाद कर हमें, लेकिन ये कौन कहवे है आबाद कर हमें, लेकिन कभी ज़माना मुराद दिले खराब तो दे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, वले मुझे तपिश दिल मजाले ख्वाब तो दे। तस्कीन का मतलब है तसल्ली, आराम। इज़्तिराब बेचैनी, बेकरारी को कहते हैं। तस्कीन इज़्तिराब बेचैनी से आराम या तसल्ली। तपिश दिल, दिल की गर्मी, दिल की जलन। आशिक के दिल में सोज़े गम है, इश्क की जज्बातों की आग जल रही है, दुख दर्द की आग जल रही है, उसकी गर्मी। वले का मतलब है मगर। मजाल कहते हैं हिम्मत को, ताकत को, क्षमता को। मजाल ख्वाब, ख्वाब देखने की ताकत या हिम्मत, क्षमता, कैपेबिलिटी, मोहलत है। तो कहते हैं कि वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, वले मुझे तपिश दिल मजाले ख्वाब तो दे। तो एक बार फिर आशिक की मुसीबत और बदनसीबी को बयान किया गया है। महबूब उसके दिल में इश्क की आग जला के चला जाता है और कभी उस आग को बुझाने नहीं आता है, और आशिक सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बिताता है, इंतज़ार के दुख सहता है, बेचैन रहता है इंतज़ार में है, और उसको कोई उम्मीद नहीं है कि महबूब चल के आएगा और उसकी बेचैनी को दूर करेगा, उसको आराम पहुंचाएगा, राहत उसको देगा। लेकिन यहाँ पे उसको एक उम्मीद नज़र आ रही है, ये उसकी फैंटेसी है। वो कहता है कि अगर महबूब मेरे ख्वाब में भी आ जाए तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा। मेरे दिल के अंदर जो उथल पुथल मची है, जो बेचैनी है, उससे मुझे आराम आ जाएगा, आ सकता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि ज़िंदगी के दुख दर्द ऐसे हैं कि दिल में जो सोज़े गम है, जो इश्क की दुख दर्द की आग जल रही है, वो उसको सोने भी नहीं देती है। तो बेचारे को नींद नहीं आएगी तो ख्वाब भी नहीं आएंगे जिनके अंदर आके महबूब उसको तसल्ली देता। तो इफ़ेक्टिवली उसको ख्वाब में भी महबूब का दीदार नसीब नहीं होगा, क्योंकि तपिश दिल उसको सोने भी नहीं देती है। तो कहता है कि अगर मुझे तपिश दिल सोने दे तो महबूब मेरे ख्वाब में आके मुझे तस्कीन देगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो कैच 22 टाइप ऑफ सिचुएशन है। कहता है कि वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे। तो वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरा महबूब ख्वाब में आके मुझे बेचैनी से आराम पहुंचाए। ख्वाब में वो आता, उसका दीदार करके मेरे दिल को बेचैनी से आराम आ सकता था। वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, वले मुझे तपिश दिल मजाले ख्वाब तो दे। मगर उससे पहले मेरे दिल की गर्मी, जज्बातों की आग जो मेरे दिल में जल रही है, वो मुझे सोने तो दे। तो मुझे ख्वाब देखने की मजाल, हिम्मत, क्षमता, कैपेबिलिटी तो दे वो। इफ़ेक्टिवली दिल की गर्मी मुझे सोने तो दे, तब बाकी बातें होंगी ना, तब महबूब ख्वाब में आएगा ना। तो नींद ही नहीं मुझे आती, मुझे मेरे दिल की गर्मी सोने ही नहीं देती है। तो ये उसका नसीब है। दिल की आग का यहाँ पे जिक्र है। ऑब्वियसली वो आग भी महबूब ने ही लगाई है। शायद कभी आशिक की तरफ उसने देखा होगा, आशिक उसके इश्क के जाल में फंस गया, और दिल के अंदर तब से इश्क की आग, सोज़े गम की आग, दुख दर्द की आग जल रही है, और महबूब कभी उसको बुझाने के लिए नहीं आता। वन साइडेड इश्क भी हो सकता है।
आशिक बेचैन है इश्क में, दुख दर्द सह रहा है। हो सकता है महबूब को पता ही ना हो कि मेरे इंतज़ार में आशिक दुख दर्द सह रहा है। ना उम्मीदी का रंग है, उसको लगता है कि दिल की आग मुझे सोने कभी नहीं देगी, और महबूब कभी फिजिकली मुझे मिलने तो नहीं आएगा। और नींद भी नहीं आएगी। महबूब इस दुनिया में चल के मिलने के लिए नहीं आएगा, और ख्वाब में भी नहीं आएगा। तो एक नाउमीदी का रंग भी है, एक अफसोस का रंग भी है, बदनसीबी भी है। एक रंग ये भी हो सकता है कि वो महबूब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सच्चा आशिक है। तो कह रहा है कि मेरा महबूब तो बड़ा मेहरबान है, वो तो मेरे ख्वाब में आके मुझे तस्कीन दे सकता है। ये मेरा कमबख्त दिल और दिल की गर्मी है जो कि मुझे सोने ही नहीं देती। तो महबूब का कसूर नहीं है, मुझे नींद ही नहीं आती, तो महबूब को मौका ही नहीं मिलता मेरे ख्वाब में आके मुझे आराम पहुंचाने का। तो महबूब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, ब्लेम अपने दिल पे डाल रहा है। ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल आशिक के दिल के सोज़े गम को, उसकी बेचैनी को बयान किया गया है। तो कहते हैं कि वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, वले मुझे तपिश दिल मजाले ख्वाब तो दे। अगला शेर देखें कि करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेगे निगाह को आब तो दे। बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। लगावट, प्यार, प्यार दिखाना, अफेक्शन, इंटीमेसी। हमने दूसरी जगह देखा है कि लगावट का लफ्ज़ प्यार ना हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेगे निगाह, तेग कहते हैं तलवार को, तो निगाह की तलवार, महबूब की नज़र या निगाह की तलवार जो आशिकों के दिल को चीरती हुई जाती है, ऐसा असर रखती है महबूब की निगाह। तो तेगे निगाह, नज़र की, निगाह की तलवार। और आब कहते हैं पानी को। यहाँ पे तेग को, तलवार को आब देने की बात हो रही है, जिसका मतलब ये है तलवार को आब देना मतलब तलवार को तेज़ करना, उसको और शार्पन करना। तो वर्ड प्ले देखें, आंसुओं के पानी की बात हो रही है, और साथ में तलवार को आब देने की, पानी देने की, उसको तेज़ करने की भी बात हो रही है। तो कहते हैं करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेगे निगाह को आब तो दे। तो महबूब की निगाह बेहद असर रखती है। अगर महबूब आशिक की तरफ देख ले तो उसकी निगाह की तलवार उसके दिल को चीरती हुई जाती है। और यहाँ पे ऐसी सूरत पैदा हुई है कि महबूब अपनी निगाह की तलवार को और तेज़ कर रहा है। कैसे? अपनी आंखों के आंसुओं से। तो महबूब जनरली इश्क में रोता नहीं है, लेकिन ये इस शेर में ऐसा लगता है कि महबूब रो रहा है। तो कहते हैं करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना। तो आशिक कहता है कि या महबूब या महबूबा, ये जो लगावट में प्यार जताते जताते तू रो देती है, तो तेरा रोना हमारा कत्ल कर देता है। तो आंसुओं से भरी आंखों की खूबसूरती हमारी जान निकाल देती है। या फिर आशिक से महबूब का रोना, उसका दुख सहा नहीं जाता और उसकी मानो जान निकल जाती है। तो कहता है कि ये तेरा रोना हमारा कत्ल करता है। करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेगे निगाह को आब तो दे। तो तारीफ का रंग है कि ये जो तू अपने आंसुओं से निगाह की तलवार को आब देती है, पानी देती है, उसको तेज़ करती है, ये कोई तुझसे सीखे। तो तेगे निगाह को आब देना क्या होता है? ये कोई तुझसे सीखे, तेरी तरह कोई तलवार को आब दे। तो जैसा मैंने कहा, महबूब के आंसुओं की वजह से उसकी निगाह और खूबसूरत हो गई है, निगाह आंखें और खूबसूरत हो गई हैं, और नज़र की तलवार और तेज़ हो गई है, तलवार को आब मिल गया है, और ऐसा असर पैदा हुआ है कि वो आशिक का कत्ल करती जा रही है। तो आशिक से ये मंजर देखा नहीं जा रहा, वो मरा जा रहा है। और लेकिन देखें, इट्स नॉट एन इंटायरली नेगेटिव सिचुएशन। महबूब के हाथों आशिक कत्ल होना चाहता है, और यहाँ पे शायद वैसा ही हो रहा है। और महबूब के आंसू देख के आशिक खुद दुख से मरा जा रहा है, ये भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि लगावट का जो लफ्ज़ है वो एक नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है कि महबूब को प्यार नहीं है। और जनरली हमने देखा है कि महबूब इश्क में दुख दर्द नहीं सहता, प्यार में रोता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये शायद झूठे आंसू हैं। महबूब जालिम है, वो झूठा रोना रो रहा है आशिक को अपने जाल में फंसाने के लिए। और लेकिन आशिक बेचारा भोला भाला है, वो आंसुओं को सच्चा समझता है, और आंसुओं से भरी आंखें देख के वो कत्ल हुआ जा रहा है। या फिर उसका दिल टूटता जा रहा है महबूब के झूठे आंसू देखकर। तो एक निराशा और डिसअपॉइंटमेंट की टोन भी हो सकती है।
लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि महबूब के आंसुओं की वजह से उसकी निगाह की तलवार की धार और तेज़ हो गई है, या और वो आशिक के दिल को चीरती हुई जा रही है, आशिक का कत्ल करती हुई जा रही है। तो कहते हैं कि करे है कत्ल लगावट में तेरा, रो देना तेरी तरह कोई तेगे निगाह को आब तो दे। और ये अदा, ये अंदाज, निगाह की तलवार को आब देना, ये किसको आता है? महबूब को ही आता है। तो कहते हैं कि अगर तेगे निगाह को आब देना है तो कोई तेरी तरह करे, तुझे इसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल है। अगला शेर देखें, दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, न दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। जुम्बिश लब, लब की, लिप की या लिप्स की हरकत, मूवमेंट ऑफ द लिप। बोसा कहते हैं किसको? तो कहते हैं कि दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, ना दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। तो आशिक महबूब का बोसा चाहता है, किस चाहता है, मगर उसके नसीब में ये कहा कि महबूब उसको चूमे या उसको चूमने दे। तो जालिम महबूब तो आशिक को अपने पास भी फटकने नहीं देता। तो यहाँ आशिक की डेस्परेशन को दर्शाया गया है। तो वो कहता है कि अगर तूने हमें बोसा नहीं देना तो कम से कम अपने लब को हरकत में ला, कोई बात तो हमसे कर, हमारी बात का जवाब तो दे, हमें किसी तरह की अटेंशन तो दे, और इसी से हमारा काम तमाम हो जाएगा। तू बोसा देना तो दूर की बात है, बोसा दे देती तो हम तो पूरे फना ही हो जाते। लेकिन अगर तू अपने जुम्बिश लब भी हमें दिखा दे, अपने होठों की हरकत भी हमें दिखा दे, तो भी हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो तू ऐसा कर दे, हमारा काम तमाम कर दे। दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, कि अपने लबों की हरकत तो हमें दिखा, इतना तो हमारे लिए कर, और हमारा काम तमाम कर हमें मार दे। या तो उसके खूबसूरत लबों की हरकत ही इतनी खूबसूरत है कि आशिक वहीं पे ढेर हो जाएगा। दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, ना दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। बोसा नहीं देता तो कम से कम हमें जवाब तो दे। जवाब देने के लिए तो जुम्बिश लब कर और हमें दिखा। तो महबूब के लबों की हरकत से निकली हर बात आशिक को मार सकती है। वो इतनी मीठी प्यारी बातें करती है महबूबा, ये हो सकता है, या जहरीली बातें करती है जिससे आशिक मर जाता है। या इतने खूबसूरत उसके होंठ हैं, उसके लब हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी हरकत देख के ही आशिक जो है ढेर हो जाता है। और इतना डेस्परेट है बेचारा कि लब की हरकत या एक बात के लिए, बात सुनने के लिए भी वो तरस रहा है। तो जुम्बिश लब पे भी अपना आप कुर्बान करने को तैयार है। जुम्बिश लब भी उसका काम तमाम कर सकती है। और महबूब से जवाब कभी नहीं मिलता, बोसा तो दूर की बात है। और एक डेस्परेट नेगोशिएशन का रंग भी है। तो बोसा तो तू नहीं देगी, कम से कम अपने लब तो हिला, हमारे से कोई बात तो कर। या तो ये सारी रंग इसके अंदर, इस शेर के अंदर हैं। इससे मिलता जुलता एक और शेर याद आया जो हमने कई गज़लों पहले पढ़ा था। गुंचाए ना शगुफ्ता को दूर से मत दिखा की यूं, बोसे को पूछता हूँ मैं मुंह से मुझे बता की यूं। कि मैं बोसे को पूछता हूँ, मैं बोसा चाहता हूँ। क्या दूर बैठ के अपने होठ बना के मुझे चढ़ा मत, बोसे को पूछता हूँ मैं मुंह से मुझे बता की यूं। अपने मुंह से बोसा दे के मुझे बता कि बोसा क्या होता है। अच्छा, तो ये शेर था कि दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, ना दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। इस तरह तो हमको टोटली इग्नोर मत कर, कम से कम हमें अटेंशन दे, कोई बात हमसे कर, जो हम फरियाद करते हैं उसका जवाब तो कोई हमको दे। या दिखा के जुम्बिश लब ही तमाम कर हमको, ना दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। अगला शेर थोड़ा मिलता जुलता है। कहते हैं कि पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, पियाला गर नहीं देता न दे शराब तो दे। ओक कहते हैं कप्ड हैंड्स, या तो जिसको चुल्लू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे साकी, शराब पिलाने वाला कौन है? महबूब हो सकता है, खुदा भी हो सकता है, लेकिन महबूब से शुरू करते हैं। तो कहता है आशिक के पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है। तो कहता है कि ये महबूब, अगर तू हमसे इतनी नफरत करता है या तू हमको इतना नीच समझता है कि एक प्याला भी हमें दे नहीं सकता, तू हमें एक प्याले के काबिल भी नहीं समझता, या तो कम से कम ओक से ही हमें शराब पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है। ओक में शराब उड़ेल दे ताकि हम पी लें। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता न दे शराब तो दे।
कि कम से कम शराब तो हमें दे, हमें प्यासा तो मत रख। या तो ही इज़ प्लीडिंग विद द साकी और द महबूब के इंसानियत के नाते सच्चे आशिक का मान रखने के लिए, शराब पीने वाले एक सच्चे रिंद की इज्जत रखने के लिए कम से कम हमें शराब तो पिला, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। और डेस्परेशन का रंग भी है, शराब पिए बिना वो नहीं रह सकता। और रंग हो सकते हैं, ये महबूब के दीदार की शराब हो सकती है, ऊपर वाले की रहमत की शराब हो सकती है, साकी खुदा भी हो सकता है, तो एक स्पिरिचुअल प्रेयर का रंग भी इसके अंदर हो सकता है। इतना जुल्म मत करो, कम से कम हमें शराब तो पिलाओ, चाहे ओक से ही पिलाओ, अगर तुम हमें शराब के प्याले के काबिल नहीं समझते तो। तो लाइफ की कई डेस्परेट सिचुएशंस में ये शेर कोट किया जा सकता है, पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला गर नहीं देता न दे, शराब तो दे। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने ज़रा मेरे पांव दाब तो दे। तो हमारे वहाँ पे कल्चर है पांव दबाने का। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप उसके पांव दबाते हैं। और हाथ पांव फूल गए, खुशी से हाथ पांव फूल जाना, घबराहट से भी हाथ पांव फूलते हैं, राइट। तो इंटेंस इमोशंस का आ जाना, या खुशी के मारे हाथ पांव फूल गए। तो महबूब जनरली आशिक को अपने पास भटकने नहीं देता, और यहाँ वो आशिक को अचानक आके कहता है कि मेरे पाँव दबा दो। तो महबूब की सेवा करने का मौका मिला है आशिक को, और साथ में उसको छूने का भी मौका मिला है, उसके पाँव दबाने का मौका मिला है। तो आशिक का मानो नसीब चमक गया है, उसकी किस्मत खुल गई है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो कहता है कि महबूब ने कहा और खुशी के मारे मेरे हाथ पाँव फूल गए। असद गालिब साहब का तखल्लुस है। असद खुशी से मेरे हाथ पाँव फूल गए, कहा जो उसने ज़रा मेरे पाँव दाब तो दे। ज़रा उसने कहा कि ज़रा मेरे पाँव दबा तो दो। इसके अंदर भी एक एक काफ़ी खूबसूरत रंग हो सकता है इस फ्रेज़ के अंदर। उसने कहा ज़रा मेरे पाँव दाब तो दे। है, सोच के देखें इसके बारे में। एनीवेज आशिक को बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि महबूब ने कहा है कि मेरे आगे पाँव दबाओ, और ये अनएक्सपेक्टेड था। हो सकता है वो खुशी के मारे घबरा गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। और महबूब ने कहा ज़रा मेरे पाँव दाब तो दो, सुन के खुशी के मारे वो फूला नहीं समारा। आई डोंट थिंक इट्स एनी मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट। तो लेकिन इसके अंदर गालिब साहब की विट झलकती है। इट्स वेरी विटी शेर। कहते हैं असद खुशी से मेरे हाथ पाँव फूल गए, कहा जो उसने ज़रा मेरे पाँव दाब तो दे। तो इट्स ए अनएक्सपेक्टेड गुड स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून। और ये आखिरी शेर जो दीवान में पब्लिश नहीं किया गया, ये कौन कहवे है आबाद कर हमें लेकिन, ये कौन कहवे है आबाद कर हमें लेकिन, कभी ज़माना मुराद दिले खराब तो दे। मुराद दिले ख़राब, उजड़े हुए ख़राब दिल की तमन्ना, डिज़ायर ऑफ द रूइंड हार्ट। ज़माना, दुनिया, वक्त, दौर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं ये कौन कहवे है आबाद कर हमें लेकिन, कभी ज़माना मुराद दिले ख़राब तो दे। कि ये कौन कहता है, इफेक्टिवली मैं नहीं कहता, मैं नहीं ये मांग रहा कि ज़माना हमें आबाद करे, दुनिया की सारी खुशियाँ हमें मिलें, धन दौलत ये दुनिया ये कुदरत हमें दे, मगर कम से कम कभी मेरे उजड़े हुए दिल की तमन्ना को तो पूरा किया जाना चाहिए। ज़माना कम से कम इतना तो मेरे लिए करे। तो दुनिया से फरियाद है, खुदा से फरियाद हो सकती है कि बहुत खुशी नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे इस बेचारे उजड़े दिल की एक तमन्ना है, उसको तो पूरा किया जाना चाहिए। इतना जुल्म तो मेरे ऊपर ना ढाओ कि ये दिल ऑलरेडी उजड़ा हुआ है, इसके अंदर एक तमन्ना बाकी है, इसकी मुराद को भी पूरा ना किया जाए, कम से कम इसकी तमन्ना को तो पूरा किया जाए। अब वो दिल की मुराद क्या है, ये ओपन एंडेड है। दिल अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, तो वो तमन्ना रखता है कि महबूब आए और उसको पूरी तरह से फ़ना कर दे। महबूब के हाथों आशिक मरना चाहता है, या थोड़ा बहुत प्यार महबूब का चाहता है, महबूब का दीदार करना चाहता है मरने से पहले। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी का रंग भी हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं ये चाहता। कौन कहता है कि मुझे आबाद किया जाए? ये कौन कहवे है आबाद कर हमें, ये कौन कहवे है आबाद कर हमें लेकिन, कभी ज़माना मुराद दिले ख़राब तो दे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।